ओम बाबा जी। ओम बहन जी। मैं भी यहाँ आई थी, मेरे जोड़ों में बहुत दर्द है। हाँ। और घुटनों में तो बहुत ज़्यादा ही है। तो मुझे घुटने बदलने के लिए बोल दिया था 3 महीना पहले। तो मेरा बेटा बोला कि तुमको कराना ही पड़ेगा ऑपरेशन। मैं बोली मैं नहीं कराऊंगी, मैं वहाँ जाऊंगी बाबा जी के पास में, और जो वहाँ ठीक घुटने का होता है। ऑपरेशन, जो घर वाले हैं, डॉक्टर हैं, सब कहते हैं चेंज करा लो। आदमी को इतना डर लगता है ये घुटने चेंज तो कर दिए, नकली घुटने डाल दोगे मेरी जिंदगी में आगे क्या होगा। और मैंने जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। वाजपेयी जी ने घुटने का ऑपरेशन कराया था, उसके बाद इतने दुखी होके मरे हो। मैं वाह। कम से कम 16 साल से आपसे जुड़ी हुई हूँ। 16 साल से मैं प्राणायाम करती हूँ। मेरे बहुत बीमारी थी, मैं सब ठीक कर ली हूँ। लेकिन घुटनों का ये 2 साल से मेरे प्राणायाम कम कर दी, पता नहीं क्यों, मेरे क्या हो गया। तो अब मेरे बढ़ा देना, अब ये लीच लगाई। हाँ, तो मेरे साइनस था। आज ली आज लीज लगवाऊंगी। अब लगवा लेना। और जानू बस्ती से थोड़ा आराम मिला है। ठीक हो जाएगा बाबा तेरे को। जी मैं 2 लाइन आपके लिए लिख के लाई हूँ। लिख के लाई है। हाँ। गा ले, नहीं तो कहीं बीमार ना हो जाए कहीं। हाँ, चलो करवा अनुलोम विलोम कपालभाति। ओम जीवन में योग महा कर ले तू सुबह और शाम। जिसने भी ये योग किया है जीवन सफल बनाया। गुरु कहे उस जीवन सारे रोग को दूर भगाया। योग तू कर लेना मनवा, योग ही जीवन है मनवा। योग में डंडी ले रखी है, उम्र तो ज्यादा नहीं लग रही। कि हुआ क्या था बेटा आपको? गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी मैं पहले शुरू से छोटा था, यानी कि HP हिमाचल बिलासपुर से हूँ, बल्टी से। मेरा नाम हिमांशु गौतम है। गुरुजी मैं स्टार्टिंग से मैं हैंडीकैप यानी कि लंगड़ा ही था। तो अच्छा, थोड़ा ये मैं देख रहा हूँ वहां से यहाँ तक आ गया चल करके। और गुरुजी 200 मीटर मैं 2008 से आपसे जुड़ा, टीवी देखता था, बिना स्टिक से चलता था। गुरुजी मुझे 2017 में भी करता था आपका, 18 में भी, 19 में भी करता था, ये 20-21 में मुझे डिप्रेशन हो गया था। गुरुजी इतना बुरा। और मैंने दोबारा शुरू किया तो गुरुजी मैंने क्लैपिंग की तो मेरा डिप्रेशन आधा खत्म हो गया। क्लैपिंग करने से डिप्रेशन आधा खत्म हो गया इसका। और गुरुजी कपाल भारती प्राणायाम सब करता था गुरुजी मैं। हाँ। गुरुजी मैंने हिम्मत नहीं हारी, जो भी हो जाए मैंने जीतना है। हाँ, हारना नहीं है। हारना नहीं है। गुरुजी मैं बिना स्टिक से भी चल लेता हूँ, मुझे कुछ भी हो जाए मैं आपका योगा नहीं छोड़ूंगा। ये बात है। अब ये हैंडीकैप है बच्चा, अभी अपने आप मैंने कहा कूदता सा आ रहा है। ये इसको क्या हैंडीकैप था, उसी में अपने आप को संभाल लिया। बात आशीर्वाद। और गुरुजी मुझे ना अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम है सिर में, पता नहीं क्या हो जाता है एकदम ना, सिर में ऐसा लगता है कोई पत्थर बज रहा है, क्या हो रहा है। डिप्रेशन था अभी थोड़ा सा है। गुरुजी मैं क्या करूं जिससे मैं पूरी प्रॉब्लम से हल हो जाए मेरी? तो रोज तो गाय के घी का दिया जलाया कर और उसमें योग किया कर। ये पहाड़ में ना भूत प्रेत बहुत घुसते हैं। अच्छा जी। ये पूरा पहाड़ जो है ना, हिमाचल से लेके उत्तराखंड से लेके यहाँ भूत प्रेतों के विशेष मतलब कार्यक्रम चलते रहते हैं। इसमें ये आ गया, उसमें वो आ गया, उसमें वो आ गया, उसमें वो आ गई। तो ये देख देख करके आधे लोग परेशान हो जाते हैं। तो हवन करो और अपना ओंकार गायत्री का जप करो बेटा, ये दिमाग को। और सुबह मुझे रोज सुना कर। ठीक है जी। सुबह मुझे सुनने से ही बहुत लोगों के दिमाग की जो फ्रीक्वेंसी है ना, थॉट प्रोसेस। गुरुजी पिछले साल क्या हुआ, मेरे पापा को ना पैरालाइज हो गया। हाँ। दो अटैक हो गए। मतलब कहने का मतलब मैं उनको हाँ, देख देख करके ही थोड़ा उनकी टेंशन लेके ना डिप्रेशन में चला गया। ना अब डिप्रेशन में मत जा। पापा और तुम दोनों योग किया करो बेटे, ठीक है? ठीक है गुरुजी। आशीर्वाद हिमांशु। गुरुजी चरण वंदना। खुश रहो बेटा, इनको देते हैं। और फिर एक आगे बेटी भी कुछ कहना चाह रही है। हाँ, ये बड़ा हिम्मत वाला। आराम से जा बेटा, इधर सामने से चला दे। हाँ, आराम से। स्वामी जी वैसे फिजिकल बीमारियां थी तो बहुत, लेकिन मैंने कभी दवाई नहीं ली, क्यों 20-25 साल से दवाइयां ली नहीं। अच्छा, बीमारियां खूब थी लेकिन नहीं ली। मेंटली जिंदगी में मैं बहुत सक्सेसफुल था, हर चीज़ में जहां हाथ डालते थे पूरी सक्सेस होती थी। तो अहंकार जबरदस्त था, जबरदस्त अहंकार, और इमोशनल भी बहुत ज़्यादा था। तुरंत एक्शन लेना,
तो ये दोनों चीजें, क्योंकि सफलता मिलती जाती थी तो ये चीज तो मिटती नहीं थी और बढ़ती जा रही थी। तो लास्ट में ऐसे समझ में आने लगे कि जिंदगी है क्या, क्यों बर्बाद कर रहे हैं। तो हमने ज़बरदस्ती रिटायरमेंट लिया। रिटायरमेंट लेने के बाद में एक सत्संग से जुड़े और वहाँ हमको आध्यात्मिक ज्ञान मिलने लगा, लेकिन ज्ञान पूरा समझ में नहीं आ रहा था। लकीली हम आपसे जुड़े, थोड़ा जुड़े, सीधे से नहीं जुड़े थे। पहले तो मेरे को विश्वास नहीं होता था कि आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। अच्छा। तो अक्टूबर में मैं आया यहाँ जी जी। इन्वेस्टिगेटिव मूड में। अच्छा, इन्वेस्टिगेटिव, ये मेरी जांच एजेंसी बन के आया था। तो कि क्या रियल में, हाँ ना, ठीक है, करो करो जांच, क्या दिक्कत है। हाँ। रियल में इतने इलाज, असाध्य इलाज ठीक हो रहे हैं, कैसे हो सकते कि नहीं हैं? हो रहे हैं? क्योंकि सारी दुनिया में असाध्य जितने प्राकृतिक चिकित्सालय, चाहे जिंदल है, चाहे ये है वह है, कहीं भी ठीक नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ कैसे हो रहे हैं? तो हम, मेरे को मेनली वह समझना था। अक्टूबर में आया था लास्ट ईयर। अच्छा। तो देखने के बाद में पूरा विश्वास हुआ कि बातें तो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि यहाँ तो सब चौड़े में रहते हैं, किसी को मंदिर थोड़ी बना रखा है, किसी से पूछ रहे भाई तू क्यों आया है यहाँ। ये चीजें सब समझ में आई कि ये हो क्यों रहा है, फायदा कैसे हो रहा है। तब गहराई में जाने से ये समझ में आया कि आप यहाँ हर चीज सूक्ष्मीकरण से कर रहे हैं। सूक्ष्मीकरण से जो चीजें इलाज कर रहे हैं, 5 तत्वों का इलाज कर रहे हैं। क्योंकि उपवास और ये यज्ञ चिकित्सा और आपका जो सवेरे सवेरे प्रवचन मिलता है, ये मेरे आकाश तत्व को ठीक कर रहा है। प्राणायाम वायु तत्व को ठीक कर रहा है। अग्नि तत्व के लिए आसन और ये जितनी आयुर्वेदिक चिकित्साएं ले रहे हैं, ये सब हमारी अग्नि तत्व को ठीक कर रहा है। तो बेसिकली 5 तत्वों से कहीं भी इलाज नहीं होता। ये एक ही स्थान है जहां 5 तत्वों से इलाज होता है। तो इसलिए जब ये करने लगा, लास्ट 3 महीने से लगातार 4 घंटे, 3 से 4 घंटे मैं प्राणायाम और आसन करता था। लगातार एक एक आसन 10-10 मिनट एक एक पोज पे, और उसके साथ प्राणायाम। हाँ, जो बताया जैसे। और उसके बाद में अनुलोम विलोम भी, देखिए मैं आपके बताए अनुसार न करके कुछ डिफरेंट करने लगा, क्योंकि मेरे अनुभव ये खुले कि अनुलोम विलोम सांस लेना और छोड़ने की क्रिया है, वो जनरल क्रिया है। तो इस जनरल क्रिया को लंबी, जो डीप ब्रीदिंग करते हैं तो अपने को फायदा होता है। तो वैसे ही हम इसके साथ में जो प्रकृति ने हमको बड़ी कुंजी दी है, उसका उपयोग क्यों न करें। क्योंकि अग्नि तत्व महत्वपूर्ण था, तो अग्नि तत्व को बढ़ाने के लिए मैंने राइट नाक से सांस लेना, राइट से ही छोड़ना चालू किया 10 मिनट के लिए। फिर सूर्य भेदी प्राणायाम चालू किया, राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ना, और फिर नॉर्मल प्राणायाम अनुलोम विलोम। उसमें भी सूर्य विधि चंद्र विधि बताते हैं ना। और उसके बाद में भी ये नॉर्मल मैं राइट से करके लेफ्ट से न करके राइट से करता हूँ। और ये इसका मूल कारण मेरे को ये समझ में आया, क्योंकि आध्यात्म से जुड़ा था, तो मेरे को मूल कारण समझ में आया कि आध्यात्म बोलता है वैराग्य और अभ्यास ही विवेक को जागृत करता है। तो वैराग्य मेरे हिसाब से अग्नि तत्व है, तो इसलिए सूर्य नाड़ी को मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। ये करते करते सब कुछ ठीक हो रहा है, फायदा बहुत हो रहा है। मेरे को लगा कि अहंकार में और इमोशन में काफी हद तक कंट्रोल आया, लेकिन चीजें समझ में आने लगी, चीजें खुलने लगी, नई नई चीजें समझ में आने लगी। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो बेनिफिट मेरे को मिल रहा है, अब आध्यात्म में चीजें समझ में आ गई, लेकिन उस पर टिक नहीं पा रहे थे। ये भी एक बड़ा तत्व है। क्योंकि चीज समझ में आ गई कि क्या है, लेकिन टिकते टाइम वो आदतें उसको वापस बिखेर देती है। तो अब मेरे को ये समझ में आया, आदतों को चेंज करने के लिए ये प्राणायाम सर्वोत्तम उपाय है। ये बात, क्योंकि आदतों में, क्योंकि स्वभाव चेंज नहीं होगा तो आध्यात्म कुछ नहीं कर पाएगा, भीतर घटेगा नहीं। तो इसलिए स्वभाव में सारा परिवर्तन आ रहा है। और अब मेरे को रियल में इमोशन में बहुत कमी आ गई। क्या नाम है आपका? शिवनंदन तोषनीवाल, कलकत्ता से। शिवनंदन तोषनीवाल जी अब तुष्ट हो गए, संतुष्ट हो गए। देखो एक बात, ये जो है ना, टिक जाना, स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, ठहरो। जो है जीवन में ठहराव भी होना चाहिए, शौर्य वीर पराक्रम क्रांति प्रवृत्ति पुरुषार्थ सब होना चाहिए। इसलिए मैं 2 शब्दों का प्रयोग करता हूं ना, वो योग से अपने आप होता है। प्रार्थना पुरुषार्थ, निवृत्ति प्रवृत्ति, अभ्युदय निश्रेयस। भीतर से पूर्ण प्रशांत, बाहर से पूर्ण क्रियाशीलता, 2 तत्व एक साथ चल रहे हैं। ये माँ बेटी हैं क्या दोनों? क्या कहना है भैया? ओम बाबा जी।
ओम बहन मेरा जी। नाम राज बेटी वर्मा है। राज, राज बेटी। तेरा नाम राज? राज बेटी। राज बेटी, पहली बार नाम सुना। हाँ। मैं शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से आई हूँ। हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल की धरती। हाँ बता। बाबा जी मुझे 2006 में ओवर ब्लीडिंग और यूट्रस में सिस्ट वगैरह वो बहुत ज़्यादा ही हो गई थी, तो करीबन 1 साल कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रही। तो डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स बोले कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो उस टाइम आपकी सीडीज़ वगैरह मुझे मिल जाती थी, मैं तो आपके शॉप से सीडी खरीद कर लाई। तो मैंने घर पर ही योग शुरू किया। मैंने काफ़ी योग किया, तो छिप छिप के बाबा जी मैं योग करती थी। मेरे हस्बैंड कहते थे जितना पेट चलाएगी तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो जब तक वो लोग उठते थे तो मेरा योगा कंप्लीट हो जाता था। फिर ऐसे करके फिर 10 दिन 15 दिन फिर थोड़ा सा कम हुआ, कंटिन्यू मतलब होता ही रहता था। हाँ, तो फिर धीरे धीरे फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर ऐसे करके 4 महीने में फिर मंथली फिर आने लगा। क्या 4 महीने लगे, धीरे धीरे करती रहे कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली शीतकाल। छिप छिप के करती थी। सब मना करते थे मत कर और बीमार हो जाएगी। हाँ बाबा जी। और तब तो ये नारी सुधा और ये सब औषधि भी नहीं, नारी सुधा सिरप और नारी सुधा वटी है ना, इसका साथ में सेवन कर लो तो ये महिलाओं को ना ये जो ब्लीडिंग की जितनी भी प्रॉब्लम होती है, और एलोवेरा जूस पी लो जी, 10 मोलारिस्ट पी लो, 100% अच्छा हो जाता है। चलो ये तो ठीक कर लिया राज बेटी। और जी अभी जनवरी में फिर से मुझे यही प्रॉब्लम हो गई थी, कंटिन्यू 1 महीना फिर से होता रहा। तो फिर मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, बोले कि ऐसे ही नहीं सही हो सकता है, तो दवाई ववाई दी तो मुझे रिएक्शन करने लगती। एलोपैथिक तो मैं खा ही नहीं सकती बाबा जी, आयुर्वेद ही में खा पाती हूँ। तो फिर मैंने योगा वगैरह किया, अभी फिर मैंने सही कर लिया। अब 2015 में बाबा जी मुझे चिकनगुनिया हुआ, राम राम। तब से ये पैर में गांठ वगैरह हो गई, तो वो नहीं सही हो पा रही। गांठ भी ठीक हो जाएगी। गांठ पे भी लीच लगा ले, ये गांठ पर वेरिकोज वेंस पे लीच से ना बहुत जल्दी फायदा हो जाता है, एकदम से गांठ घुल जाती है फिर। जी और बेटी को भी लेके आइए। बाबा जी इसके माइग्रेन पेन बहुत ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त होता है, ठंड में ही होता है बाबा जी। तो इसको एक तो वो ज्योतिषमती का नस्य करवा देना। जी ज्योतिषमती तेल है ना बेटा, हाँ और मेधावटी ले लेना बाबू। और ये अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत ज्यादा कर लेना बेटा, थोड़ा उसको 10-10 मिनट कर लेना, फिर होगा ही नहीं तेरे को माइग्रेन पे, नहीं तो बहुत होता है। बाबा जी मैंने एलोपैथिक में दिखाया, सबने पेन किलर ही देते हैं, और इतनी हाई पावर की पेन किलर्स होती हैं, उसके बाद वो लीवर ख़राब हो जाता है, पेट ख़राब हो जाता है। इंजेक्शन देते हैं, वो नसों में लगाते हैं, कुछ असर नहीं होता, इंजेक्शन का भी कुछ असर नहीं होता। सिर्फ मेधावटी में जब खाती हूँ मुझे तब नींद आती है, फिर अगले दिन मेरा दर्द नहीं होता। बच्चों को ये दवाइयों के नाम पता लगे, नहीं तो पहले एलोपैथी के पेन किलर ही ठोकते रहते थे। क्या नाम बेटा? सुरभि नाम है मेरा। सुरभि बेटा। अब जो अभी इसको बताया ना उसको पूरा कर लेना, ठीक? आशीर्वाद बेटा। ओम स्वामी। ओम। एक मैया तो बहुत बाबा पीछे जी, से आई है। बाबा जी उसको आप बाद में- 2010 में आए थे हाँ, आया शाहजहांपुर, था मैं, आया था। तब से मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ बाबा जी, मेरी बेटी को आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ भेज दे तेरी बेटी को, अब उसको देना। ये आगे एक बेटी खड़ी है, बहुत देर से इसको पूछते हैं, फिर एक पीछे से मैया दौड़ती हुई आई है गोल मटोल सी। हाँ? जी लो बेटा, यहीं से ले ले, दोनों माँ बेटी ले लो। लो बेटा खुश रहो। जी बहन। ओम स्वामी जी, ओम। प्रणाम। प्रणाम। मैं सुनीता डागा नेपाल से यहाँ आई हूँ। मेरे पे सब भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करना लंबा करना होता है थोड़ा, उसको संकल्पित होकर के भक्ति पूर्वक एकाग्रता पूर्वक। जी मेरे पैर में काफ़ी दर्द था, वेरिकोस वेन का। यहाँ पे आके मैंने लीच ट्रीटमेंट कराया है, दोनों पैर पे 4 लीच लगवाई थी। मुझे काफ़ी आराम है, अभी पैर दर्द में काफ़ी आराम है। और स्वामी जी 16 साल पहले मेरा बेटा हुआ, तो उसके बाद मुझे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं एकदम बेड पे ही आ गई थी, काफ़ी दर्द था। तो एक आंटी ने आके मसाज की, मतलब पैर से एड़ी से, और मैं काफ़ी मतलब मेरी नींद भी उड़ गई थी, मुझे डिप्रेशन जैसे हो गया, ऐसे लगा कैसे ज़िंदगी निकलेगी, कैसे क्या होगा, कैसे क्या करूँगी। मैं आपको टीवी पे तब से देखते देखते मैं सोते सोते या थोड़ा बैठते बैठते जितना बैठ पाती थी थोड़ा थोड़ा योग करने लगी, और मेरे मामा ससुर जी ने भी मुझे आके थोड़ा योग सिखाया। धीरे धीरे मैं आपको टीवी पे देखते देखते मेरे हाथ में
विश्वास बढ़ा और उसके बाद धीरे धीरे करते मैं एकदम ठीक हो गई, नीचे भी बैठने लग गई, सब चीज़ करने लग गई। उस टाइम के उस समय धीरे धीरे सब ठीक हो गया। तो मेरा सपना था मैं कभी यहाँ पे आके स्वामी जी से मिलूं और उनसे आशीर्वाद लूं। और मेरा रीढ़ की हड्डी अब ठीक है? हाँ, अब काफ़ी आराम है। ये प्रेगनेंसी के दौरान, फिर प्रसव के दौरान बहुत तरह की तकलीफों से माँ बहन बेटियों को गुजरना पड़ता है, और योग उस समय यदि किया जाए तो इन चीजों से बच सकते हैं। नहीं तो माँ बनना अपने आप में एक बहुत पीड़ा है, माँ बनने के बाद बहुत सी पीड़ाओं से जूझना पड़ता है। माँ बहन बेटियों की जिंदगी में तो उनके जो माँ होने का ही एक बहुत बड़ी उनको कीमत चुकानी पड़ती है। पीरियड स्टार्ट होने से लेकर के जब मेनोपॉज पहुंच जाता, पीरियड बंद होने तक, इस अंतराल में उनको किस तरह से एक मातृत्व की रक्षा के लिए उनको कितने कष्टों से गुजरना पड़ता है। और यदि उसमें योग तत्व ना हो तो बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं, तो उनसे बच जाते हैं। अभी काफी कष्टों से तो निकल गई बेटी। हाँ, मेरा सपना था कभी आपसे आके मिलूंगी और आपका योग शिविर अटेंड करूंगी। या मेरे मामा ससुर जी लेके आए हैं, मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देती हूँ। मेरा सपना पूरा हुआ यहाँ आके। चलो खुश रहो बेटा। बहुत नहीं तो कष्टों से गुजरना पड़ता है, जिंदगी में बहुत दिक्कतें रहती हैं, हर एक की है, माँ बहन बेटियों को तो मैं कहूंगा। और इसलिए मैं कहता हूं मेरी सबसे बड़ी प्रचार किस देश में कोई है तो मातृशक्ति है। पुरुषों का योगदान मेरे काम में है 30-40% और माताओं का योगदान है 60 से 70%। इसलिए माताओं के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। ये बात सच्ची है एकदम। हाँ? ये आदमी ना मतलब बहुत ज्यादा तर्क के साथ कुतर्क भी करता है। जैसे तोषनीवाल जी बता रहे थे ना, बहुत से तो अभी भी मेरी परीक्षा ही लेते रहते हैं। अरे भाई अब तो मेरी बात मान लो, अब तो मैं 45 साल हो गए योग करते कराते, अब तो मेरी बात मान लो। बोले ना हम तो परीक्षा करेंगे। कर लो भाई, हम तो बाबा आदमी है, कर लो परीक्षा। लेकिन फिर देखते हैं बात तो ठीक ही कह रहे हैं। परीक्षा हाँ, जैसी जिसकी भाव चेतना, लेकिन आ जाओ इसमें योग में, चाहे किसी भी भाव चेतना से, फिर देखो रूपांतरण सुनिश्चित घटित होगा। ये मैया तो पहले भी आ चुकी है। नहीं बाबा जी, लखनऊ में आपने 2005 में शिविर लगाया था, मैं तब से आपको देख देख के योगा करती आ रही हूँ। हाँ। और बड़ी बड़ी बीमारियों से मैंने निजात भी पाया क्या है। क्या पा लिया? 2005 में मेरे को यूट्रस में फाइब्रॉइड हुआ था, तो उन्होंने क्या, सब डॉक्टर ने बोला ये कैंसर हो सकता है। हाँ। लेकिन मैंने इतना कपालभाति करा, पर ऑपरेशन तो नहीं बचा पाई, लेकिन हाँ ठीक हो गया। कैंसर से बच गई। हाँ, क्या नाम है? राशि, फरीदाबाद से आई। उसके बाद मेरे को बीपी है जेनेटिक 27-28 सालों से। तो यहाँ पे आके पहली बार लो हुआ बीपी मेरा क्योंकि कभी दवाइयों से आता नहीं था लो, चाहे 3-3 गोलियां खाती थी। अभी जो अपनी भी दवाई चल रही है मेरी, और हाँ मुक्तावटी और बीपी ग्रिड दोनों चलाई, तो लो हुआ है इस बार। और मैं डांसर रही हूँ, डांस सिखाती थी 9-9 घंटे, तो घुटने 48 की हूँ लेकिन घिस गए पूरे। और सारे डॉक्टरों ने यही कहा कि मुझे नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। पर मैंने अपने हस्बैंड से कहा एक बार शिविर में जाने दीजिए मुझे। तो उन्होंने, मेरी सासू माँ की सहेली हैं संगीता जी, वो मेरे को लेके आई हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ आई और मैंने यहाँ यज्ञ थेरेपी की, फिजियोथेरेपी की, गौतम सर है उन्होंने मेरा फिजियोथेरेपी की, वो एक्यूप्रेशर किया। तो मेरे को मतलब काफ़ी आराम है, चल नहीं पा रही थी और घुटनों में सुइयों जैसी चुभती रहती थी हर समय। और जब डॉक्टरों ने कहा डांस नहीं कर सकती, अभी डांस तो शुरू नहीं किया, करते डांस भी करवा देंगे। यही है। तो आपका आशीर्वाद मिले, बस चलती रहूं, जैसे यहाँ खुश होके जा रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा। और वजन कितना कम किया तूने? वजन मेरा 3 किलो कम हुआ, अभी ज्यादा नहीं हो पाया। और घटा लेना। कितना है वजन? वजन मेरा है 68 पे आई थी, अभी यहाँ पे 3 किलो कम हो गया। तो 65 तो आ गई। हाँ, आ जाएगी 55 पर आ जाएगी। ठीक, आपका आशीर्वाद रहे बस। पूरा। देखो ये वेट भी कम करना जरूरी है घुटनों के लिए। बाकी सारे ट्रीटमेंट और लीच भी ले लेना, उससे और निकल जाएगा दर्द बहुत जल्द। देखो ये जो सारी थेरापियां है ना, इसका आयोजन इसीलिए किया है। एक एक चीज से भी, अकेले योग से ही बहुत फायदा है, अकेले यज्ञ से ही बहुत फायदा है, अकेले आयुर्वेद की औषधियों से बहुत फायदा है, अकेला नेचुरोपैथी का ही बहुत फायदा है। लेकिन इसमें एक साथ कई चीजों को इसलिए अप्लाई करते हैं, व्यक्ति को इतना धीरज नहीं है कि महीना 2 महीना 6 महीना साल भर वो एक तत्व से भी परम तत्व को पा सके, परम सत्य को, जो अल्टीमेट बेनिफिट को अचीव कर सके। लेकिन साथ में जब कई तत्वों को अप्लाई करता है ना, एकदम से उभर जाता है,
राशि ठीक रहे, हो जाएगी तो डांस करेगी अच्छे से। हाँ आपका आजकल आशीर्वाद रहे। बस मैं आपको सुबह सुनती हूँ ना और इतनी पॉजिटिव हो जाती हूँ, फिर सारा काम कर जाती हूँ। बस सुबह 1 घंटा मेरे को सुन लिया कर, मैं भी औषधि हूँ। हाँ जी। गुरु भी औषध होता है। अब तो मैं भी डांस करने लग गया। हाँ, मेरे से बापू बोले बाबा आप तो डांस कर, मैं कर लेते, लेकिन वह देखो मुझे थोड़ा थोड़ा ही आता है। करवा दे? ठीक, अभी रुक जा थोड़ी देर। जा खुश। उधर ही वही आ रहा है माइक, तेरे पास ही आएगा। मैं तो ये छोटी छोटी बातें इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अपना जो यहां हो रहा है ना, उसको भक्ति से निष्पन्न होने दो। होना तो है ही, तो फिर देखो बड़ा परिवर्तन होगा। पूरा भस्त्रिका करो, पूरा भस्त्रिका, पूरा कपाल भाती, पूरा बाह्य प्राणायाम भी करो, बाह्य प्राणायाम भी कर लो, उज्जाई भी कर लो, अनुलोम विलोम भी कर लो, फिर अब भ्रामरी उद्गीत भी कराएंगे पूरा। जी मेरे भाई। स्वामी जी चरण स्पर्श प्रणाम जी। जिंदे में स्वर्ग देखना चाहते हैं सभी लोग, तो यहाँ जिंदे में स्वर्ग दिख गया। और मेरे को क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस की बीमारी है। ये पेनक्रियाटाइटिस बड़ी खतरनाक बीमारी है। पेनक्रियाज पर सूजन आ जाती है और एलोपैथी में इसकी कोई दवाई नहीं, पित्त बढ़ने से होती। पेनक्रियाज में स्टोन है मेरे, और ये स्टोन भी है। एक बार निकलवा चुका हूँ, दोबारा फिर आ गए हैं। और उससे डायबिटीज अप डाउन होती है, उसी मेडिसिन पर, उसी खान पीन पर। उसका इलाज कोई नहीं कर पा रहा, तो मैं यहाँ आया। 4 बार इंसुलिन लगाता हूँ, तो इंसुलिन तो हाँ जी 4 इंसुलिन मेरा थोड़ा सा कम तो हुआ है यहाँ, पर अप डाउन बंद नहीं हो रहा थोड़ा सा, खान पीन और उसी डोज पर। इसके लिए थोड़ा सा बताएं स्वामी जी मेरे को। ये पित्त बढ़ने से पेनक्रियाटाइटिस होता है, इसलिए एलोवेरा, थोड़ी सा व्हीट ग्रास और लौकी ये लगातार पीना, पित्त का प्रशमन हो जाएगा। व्हीट ग्रास तो मैं हमेशा ही पीता हूँ। एलोवेरा, व्हीट ग्रास, लौकी, तीनों थोड़ा थोड़ा ले लेना। जी जी। और थोड़ा अंकुरित लेना। जी। पित्त बढ़ाने वाली कोई चीज खाना मत। अप डाउन ज्यादा होता है मेरा। अब सुनो तो, जी जी। फिर कुलथ, गोखरू और जौ, इसका पानी पीते रहना, तो अंदर से पथरी अपने आप धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगी। जी जी। अपने आप ही मेल्ट हो जाएगी धीरे जी धीरे, जी। और आगे बनेगी नहीं। कंटिन्यू पीना है 2-3 महीना, जी जी। जब तक पूरी पथरी खत्म ना हो जाए और आगे से किडनी पेनक्रियाज में स्टोन फॉर्मेशन जो बार बार हो रहा है उससे मुक्त हो जाएगा। उबाल के पीना है या वैसे ही? उबाल के पी लेना, उबाल के ठंडा करके पी लेना। अभी गर्मियों में उबाल के ठंडा करके पीना चाहिए, गर्मियों में गरम गरम पूरे दिन पीना है? पूरे दिन 2-3 बार पी लो, 20-20 ग्राम इतना इतना लेकर के। अच्छा। और ये जो मधुनाशिनी और मधुग्रीट है, खाली पेट खाने के बाद उसको भी थोड़ा लेते रहे, बहुत अच्छा हो जाएगा। अब सुन लो, एक बात और बताई थी, इनको दे देना भाई साहब को, बहुत देर से भी कुछ कहना चाह रहे हैं। और कईयों का शरीर इतना बेकार हो गया है, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं करती, शरीर साथ ही नहीं देता, इतने भीतर से जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। इसको कहते हैं संस्कृत में ओजक्षय, आयुर्वेद में ओजक्षय। तो ओजक्षय में एक तो हवन करें, गाय का घी खाएं, गाय का घी से का दीप जलाएं, 24 घंटा अखंड दीप जलाओ। मैं तो कहता हूं, बार बार आपको फिर कह रहा हूं, अपने खर्चे कम करो, फिजूल खर्ची बंद करो। जिंदगी में कई तरह की जो दिखावटें, इधर उधर के शोशेबाजी, हर 4-6 महीने में मोबाइल चेंज करना, और इधर उधर गाड़ी के, घोड़े के, इधर उधर पार्टी के, इधर उधर के खर्चे बंद करो, खर्चा इसमें करो। आयु प्राइम थोड़ा महंगा है, 1 महीना खा लो साल में। ऐसा ये प्रयोग 3 से 5 साल तक कर लेना, या जो बड़ी उम्र है 60-70 वाले, वो साल में 1 बार ये प्रयोग कर लेना। 100 साल तक तुम राजा महाराजाओं की तरह जियोगे। जो प्राचीन काल में कहते हैं ना, राजा महाराजा बड़े बलवान हुआ करते थे, तो युद्ध आदि किया करते थे, एक्सरसाइज करते थे, लड़ाई किया करते थे, तो शरीर को बलवान रखते थे, और साथ में सोना चांदी हीरे मोती की भस्म खाते थे।
लेकिन ये बीच में लोगों को पता नहीं था इस विद्या का। ये विद्या भी हमने आपको दे दी, राज विद्या। आयु प्राइम, 1 महीना ही खाना है साल में, 1 कैप्सूल उठते ही खा ले पेट पानी के साथ। जिनके एसिडिटी की प्रवृत्ति हो तो थोड़ा सौंफ के पानी से या जीरा धनिया सौंफ का जो पानी बताते उससे, एलोवेरा का जूस से ले लेना। आंवला एलोवेरा का जूस सुबह पीते हैं ना, उसी से ले लो। पूरा शरीर ना, एक बहन मेरे से बोली जी मैं तो ऐसा लगता है पैरालिसिस हो गया शरीर में, टांग काम ही नहीं कर रही। मैंने कहा ले अभी घोड़े की तरह दौड़ेगी। 1 महीने खिलाया, उसका पैरालिसिस होकर के मरने वाली थी, बच गई। बोले जी ये तो मैं 1 महीने में की दवाई दी थी, 15 दिन में घोड़े की तरह दौड़ने लग गई। जिन पैरों में पैरालिसिस जैसा हो गया था, ऐसा लग रहा था। फिर बोली जी मेरी तो माँ को भी ऐसा ही हो गया था, और मेरी माँ तो को फिर ये लास्ट तक फिर उसके फिर माँ ही खत्म हो गई, बीमारी ठीक नहीं हुई। तो मैं तो नहीं खत्म हो जाऊंगी। मैंने कहा नहीं होगी। बोले पक्की बात। मैंने कहा 1 महीने की तो प्रतीक्षा है, इतने ज्यादा उतावली क्यों हो रही है? 1 महीना खाया। ये आयु प्राइम है, ये नया बनाया है। अब लोगों को ना हम औषधि बताते हैं ना, तो जैसी मात्रा में मिलानी चाहिए उसको, जिस तरह से जितनी मात्रा। आपने डॉक्टर अनुराग जी को सुना था ना, करीब 15-20 दिन लगातार मैंने अलग अलग बीमारियों पर कैसे रिसर्च होता है, कैसे डोज होती है, कैसे उसके एफिकेसी चेक की जाती है, कैसे उसको वो टॉक्सिक है कि नहीं है चेक किया जाता है, कितने दिन कैसे क्या दवा लेने से क्या फायदा होता है। तो डोज डिपेंडेंट तरीके से, तो ये डोज जितनी चाहिए उतनी है इसके अंदर। तो 1 महीने में 1 ग्राम स्वर्ण, 12 ग्राम मोती, 4 ग्राम चांदी, 100 मिलीग्राम हीरक, ये फार्मुलेशन है। कोई भी बना सकता है, कोई हम लुका छुपी वाला खेल नहीं खेलते। हमने तो रहस्य के पर्दे उठाए। योग को पर्दे में रखा हुआ था, यज्ञ को पर्दे में रखा हुआ था, आयुर्वेद को, और सारे रहस्य के पर्दे धर्म और अध्यात्म विद्या से हटाने का हमने काम किया। सबको जोड़े में लाके रख दिया। ये है आयु प्राइम। जितने भी धनवान हैं, पैसे वाले हैं, खास करके निरामयम वाले, सब लेके जाना एक मतलब 1 महीने की डोज 30। इसमें 1 2 3 4 5 है, 10 है, 3 पत्ते ले जाना है इसके। थोड़ा महंगा है, 15,000 रुपए का है पूरा। अनुलोम विलोम कर लो, चलेगा। अरे मोबाइल खरीद लेते हो 50-50 हजार का, तो उससे आयु घटती है। मोबाइल से आयु घटती है, हर साल में 1 बार चेंज करते हो। मोबाइल इतना सा ही रखो। सबसे अच्छा मोबाइल है वो बटन वाला ना, आजकल बंद हो गया, नोकिया वाला। एक हरा एक लाल दबाओ, फालतू चक्कर में मत पड़ो। मोबाइल में बहुत समय बर्बाद करते हो। मोबाइल में रखता हूं सबसे सस्ता वाला, 2-3 हजार वाला, ये बड़ा जबरदस्त है। चलो हम कुछ कह रहे थे, ये अनुलोम विलोम करो ना, बाह्य प्राणायाम करके, मैंने अभी बताया था बाह्य प्राणायाम करो।